गवर्नमेंट से जब हम लोग सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो ये हमें एनपीएस देते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें टीचर्स का टोटल लॉस है, कोई फायदा नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी जैसे स्कूल छोड़कर यहाँ नहीं, स्कूल में हम पूरा पढ़ाने के बाद 12:30 बजे तक आए, स्कूल नहीं छोड़ा हम। सरकार हमारी इन मांगों को नहीं सुनती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिर प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देगा, लखनऊ का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सरकार से सरकार हम पीछे हटने वाले नहीं। जब सरकार एक टैक्स ना देने वाले को 5 लाख की सुविधा दे रही है, हम सारे टीचर 1.5 लाख रुपए साल में टैक्स देते हैं। शिक्षकों का शोषण हो रहा है, कोई भी सरकार आए मानती नहीं है। तो ऐसा क्या है, सरकार क्यों नहीं सुनती है शिक्षकों की, जबकि आप जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। बच्चों को तो पढ़ाई रहे हैं, हम सरकार का बाकी का काम भी कर रहे हैं। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। आओ शिक्षकों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर यहाँ पर ये शिक्षक क्यों बने। आप बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं, क्या मजबूरी आन पड़ी जैसे स्कूल छोड़कर यहाँ? नहीं, स्कूल में हम पूरा पढ़ाने के बाद 12:30 बजे तक आए, स्कूल नहीं छोड़ा है हमने। स्कूल छोड़ने के बाद नहीं आए, स्कूल पढ़ाने के बाद आए सारे। मेरा सवाल है कि शिक्षकों को सड़क पर खड़ा होना पड़ रहा है, ये कौन सी 15 मांगे हैं जो सरकार सुन नहीं रही है, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। इसलिए हम लोग सड़क पे बार बार आकर के अपनी मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही है। क्या मांगे हैं? हमारी 15 मांगे हैं, 3 पन्नों में इसमें है। पहली मांग तो हमारी ये है, हाँ, पहली मांग हमारी ये है कि हम जो हमारी ओल्ड पेंशन है वो 2001 बीटीसी बैच, 2004 उर्दू बैच और 2004 का जो 45,000 अध्यापकों का विशिष्ट बीटीसी बैच है उसको इससे बाहर रख दिया गया, जबकि सभी कर्मचारियों को दे दिया गया। शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया, इसलिए हम इस आज सड़क पे आए हुए हैं। क्या कारण लगता है कि शिक्षकों को नहीं दिया गया, भेदभाव क्यों कर रही है? शिक्षकों की थोड़ी संख्या भी ज्यादा है, ये भी शायद हो सकता है, लेकिन सरकार हमेशा शिक्षकों को 2 दर्जे का मानती है। जो सुविधाएं राज्य कर्मचारियों को प्राप्त है वो शिक्षकों को प्राप्त है ही नहीं। शिक्षकों को सरकार बहुत हल्के में लेती है, बहुत नीचे रखती है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं जो राज्य कर्मचारियों कैशलेस चिकित्सा है वो हमें नहीं मिलती है, और सरकार कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाएं देती है, हमें कम सुविधाएं देती है। पहले से ही है, ये शिक्षकों को थोड़ा हल्के में लिया जाता है। तो इसके लिए शिक्षक क्या कदम उठा रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे सरकार उनको हल्के की जगह भारी में दे? देखिए, आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हर जगह ये प्रदर्शन ज्ञापन धरने हो रहे हैं, और अगर इसके बाद सरकार हमारी इन मांगों को नहीं सुनती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिर प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देगा, लखनऊ का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सरकार से सरकार हम पीछे हटने वाले नहीं है। आप यहाँ किन मांगों को लेकर करें? यही 15 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, जो ये ज्ञापन हम पूरे उसमें दे रहे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर, जिसमें समय का भी है। कई जिले हैं जहां 7 बजे से 11 बजे तक का स्कूल कर दिया गया। हमारे यहाँ जो सुविधाएं इतनी नहीं है, ऐसे स्कूल चल रहे हैं, वो अपना समय कम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है, जहां पंखे लाइटों की भी इतनी व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, तो भी उनका समय चेंज नहीं किया जा रहा है। और भी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, कैशलेस चिकित्सा है। जब सरकार एक टैक्स ना देने वाले को 5 लाख की सुविधा दे रही है, हम सारे टीचर 1.5 लाख रुपए साल में टैक्स देते हैं, हमें वो सुविधा नहीं दी जा रही है। हमसे पैसा काट ले, और ये जो हम ओल्ड पेंशन की वो है मांग हमारी, ये कोई सरकार अपने फंड में से नहीं देती है, अपने राजस्व में से नहीं देती है, हमसे हमारी सैलरी में से पैसे काटे जाते हैं, जो बाद में हमें पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो कर्मचारी हैं वो जो 2005 बैच के भी लग रहे हैं, जो आईएएस है, पीसीएस है, उनको दिए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ 2001 बैच का भी जो लग रहा है उसको ये ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है। ओल्ड पेंशन यदि नहीं दी जाती है, आपको ओल्ड पेंशन जिसके लिए आप यहाँ पर खड़े हैं नहीं मिलती है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम तो जो हमारी प्रदेश हमारे अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे हम वैसा करें। और यदि बात की जाए बड़े संख्या से, जैसे कहा कि शिक्षकों का शोषण हो रहा है, कोई भी सरकार आए मानती नहीं है, तो ऐसा क्या है, सरकार क्यों नहीं सुनती है शिक्षकों की, जबकि आप जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं? बच्चों को तो पढ़ाई रहे हैं, हम सरकार का बाकी का काम भी कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, हमें तो जहाँ उनकी जरूरत होती है, जो भी ड्यूटीज, सारी ड्यूटीज में हम टीचर्स को लगा दिया जाता है। उसके बाद वो निपुण भारत भी चाहते हैं और गुणवत्ता भी चाहते हैं।
तो हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अगर हमारे भविष्य का नहीं ध्यान रखा जाएगा तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा। तो यदि ये लड़ाई सरकार नहीं सुनती, हर फ्रंट पर शिक्षकों को लाया जाता है, चाहे वो आंगनबाड़ी के काम हो, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटीज हो, या शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने का काम हो। अब ऐसे में यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती, आप फिलहाल स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ धरने पर है, तो अगला कदम क्या उठाएंगे? सर अगला कदम जैसा हमारा संघ चाहेगा हम उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि हमें अपने सर के ऊपर पूरा विश्वास है कि जैसा वो करेंगे वैसे हम इनके साथ एक आवाज पे हम लोग इनके साथ रहेंगे। एक आवाज पे साथ रहेंगे। और यदि जैसा कि आपने कहा लखनऊ भी जाएंगे, तो क्या लगता है सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेंगे। जब हमारे सारे शिक्षक एक साथ पहुंचेंगे तो बिल्कुल उनको मानना पड़ेगा, और हमारी मांगे जायज है तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। जायज है मांगे? जायज मांगे हैं। अच्छा, क्या क्या लगता है कि किन किन सुविधाओं की और जरूरत है? पहले तो हम लोग को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली है, बाकी सारे राज्य कर्मचारियों को मिली है, और पेंशन नहीं है। हम लोग सारी जिंदगी काम करें और जब हम असहाय हो और हम पैसे के लिए मोहताज रहे। सबसे बड़ा अन्याय तो हम लोग के साथ ये हो रहा है। मैं भी 2001 बैच की हूँ, लेकिन मुझे जो है पुरानी पेंशन नहीं है, और जबकि उन्होंने विज्ञप्ति दी हुई है कि 2005 के पहले की जितनी भी विज्ञप्तियां हैं, भले उनकी नियुक्ति बाद में हुई हो, लेकिन उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। फिर वो क्यों मुकर रहे हैं? ये तो अन्याय है हम लोग के साथ। तो ये बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो टीचर्स हैं जो यहाँ पहुंची हैं, और भी हमारे साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम निखात अंजुम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट से जब हम लोग सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो ये हमें एनपीएस देते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें टीचर्स का टोटल लॉस है, कोई फायदा नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो हमारे नेतागण, हमारे विधायक, एमपीज ये क्यों नहीं ले लेते? अगर ये इतनी अच्छी है, ये तो लेते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन लेते हैं, हमें कहते हैं आप न्यू पेंशन लो। अगर इतनी ही अच्छी है तो ये खुद भी ले ले, है ना इसमें सब तरह का नुकसान। और फिर एक गवर्नमेंट जॉब का चार्म होता है पेंशन, हम कहा जाता है ना बुढ़ापे की लाठी होना, वो है पेंशन। अब जब हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर जो प्राइवेट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट क्या फर्क रह गया? उनमें तो कुछ भी नहीं रहा। सालों प्रिपरेशन करते हैं इसमें आने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, उसका क्या बेनिफिट हुआ? इसकी हमारा इसमें रिक्रूटमेंट हो। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, और इसमें मीडिया सहयोग करेगा तो बिल्कुल। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक है, वो पहुंचे और उनका कहना ये है कि जो विधायक सांसद हैं जब वो पेंशन ले सकते हैं तो यहाँ शिक्षकों को पेंशन क्यों? उन्हें भी यदि एनपीए लेना है तो वो ले, यहाँ शिक्षकों को उनकी बहाली पेंशन दी जाए, जो उनको जरूरत है उसको पूरा किया जाए, और उनकी सभी 15 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। टीवी के लिए गौरव यादव।